हेलो फ्रेंड्स, आपका कोई भी एग्जाम हो जहां ग्रामर की बात होती है तो वहां कम से कम एक क्वेश्चन आपका कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर आता है। और अक्सर कंडीशनल सेंटेंसेस को पहचानने में उसके कॉम्बिनेशन में हम कई बार गलती कर जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कंडीशनल सेंटेंसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज तक जो भी कंफ्यूजन आपको कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर है वो सब क्लियर होने जा रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। कंडीशनल सेंटेंसेस, सबसे पहले नाम से हमें पता लग रहा है कंडीशनल। कंडीशनल यानी इसको आप कह सकते हैं शर्त वाले वाक्य या शर्तिया वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो किसी ना किसी शर्त को बताते हैं, उनको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अमूमन ये हमारे होते हैं तीन प्रकार के, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। लेकिन इसमें एक एक चीज और है, एक है आपके पास सबसे पहले जीरो कंडीशनल। ये शायद आपने ना पढ़ा हो। जीरो कंडीशनल, इसमें खास बात क्या होती है, दो आपको सेंटेंस होते हैं, दो आपकी क्लॉज होती है और दोनों ही प्रेजेंट टेंस में आपको देखने को मिलती है। क्या इसमें दोनों तरफ आपको प्रेजेंट टेंस देखने को मिलेगा। और इसका जो यूज होता है ऐसी किसी घटना को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो जनरली ट्रू होती है। क्लियर? तो जो ट्रू कंडीशन है, जो ट्रू सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, उसमें आप जीरो कंडीशनल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप कह सकते हैं इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई टेक अम्ब्रेला विद मी। तो यहां क्या है, अगर बारिश होती है, यदि बारिश होती है तो मैं अपने साथ अम्ब्रेला ले जाता हूं। ले जाऊंगा नहीं, ले जाता हूं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको क्या, किसी प्रेजेंट कंडीशन को, एक ऐसे स्टेटमेंट को यहां रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्या है, जो ट्रू होता है। क्लियर? ट्रू, यहां ट्रू से आप याद रखिएगा। इफ आई wake up early, I read some stories। कि if I wake up early, अगर मैं जल्दी उठता हूं तो क्या करता हूं, मैं कुछ कहानियां पढ़ता हूं। क्लियर? यानी इसने क्या बताया, जीरो कंडीशनल ने इसने उस चीज को बताया जो एक हैबिट है और क्या है, जनरली ट्रू है, उसको यहाँ बताता है। और खास बात ये है कि यहाँ जो दोनों क्लॉज होती है वो आपकी प्रेजेंट टेंस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोनों क्लॉजेस होती है। बात क्लियर हो गई आई होप। इसके बाद आता है आपका फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल की आपकी जो पहचान होती है, हिंदी में दोनों वाक्य आपके फ्यूचर में होंगे, दोनों क्लॉज आपको फ्यूचर में मिलेगी। किसमें? कंडीशनल में। लेकिन इसमें ये आपको ध्यान रखना है, जो काम बाद में होगा उसको आप बताएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, और जो पहले होगा उस क्लॉज को आप बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी दो क्लॉज आपको हिंदी में, आप यहाँ सिंपल सी बात है, गा से पहचान सकते हैं दोनों क्लॉजेस। एक आपकी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक होती है आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्लियर? एग्जाम्पल ले लें, जैसे इफ आई सी यू, आई विल शो यू माई न्यू ड्रेसेस। इफ आई सी यू, अगर मैं आपसे मिलूंगा तो आई विल शो यू माई न्यू ड्रेसेस, मैं तुम्हें अपनी जो नई ड्रेसेस हैं वो दिखाऊंगा। क्लियर? तो यहां सेंटेंसेस ने क्या बताया
यहां देखिए, इसको आप फर्स्ट को जीरो से कंपेयर करके चलिएगा, क्लियर क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहां क्या है, अगर मैं आपसे मिलूंगा तब मैं आपको अपनी जो नई ड्रेस है वो आपको दिखाऊंगा। एक और एग्जांपल, इफ इट रेन्स आई वोंट गो इन द पार्क। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होगी, आई वोंट गो इन द पार्क, तो मैं पार्क में नहीं जाऊंगा। तो क्या दिखाया, यदि बारिश होगी तो मैं पार्क में नहीं जाऊंगा। और क्लियर, कि यदि बारिश होगी, फ्यूचर की बात है, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। कहां नहीं जाऊंगा, पार्क में नहीं जाऊंगा। एक और सेंटेंस, इफ आई हैव इनफ मनी आई विल बाय अ कार। इफ आई हैव इनफ मनी, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा तो आई विल बाय अ कार, तो मैं एक कार को खरीदूंगा। कब खरीदूंगा, जब मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा। बात क्लियर है। फर्स्ट कंडीशनल बिल्कुल क्लियर हो गए। यानी एक क्लॉज आपको प्रेजेंट में दिखेगी, एक क्लॉज आपको फ्यूचर में दिखेगी। प्रेजेंट में कौन सी क्लॉज बनानी है, जो आपके पास इफ से लगी हुई क्लॉज है, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको आपको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो दूर वाली क्लॉज है, क्योंकि वो एक्शन बाद में होगा, पहले ये वाला एक्शन होगा इफ के बाद, इफ के साथ वाला ये एक्शन बाद में होगा, इसलिए इसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट में लेंगे, इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेंगे। बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आपके पास सेकंड कंडीशनल। इसमें आपको दो क्लॉज मिलेंगी। एक क्लॉज आपकी होगी पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरी क्लॉज होगी वुड में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। और जो आपकी इफ क्लॉज होगी वो होगी पास्ट इंडेफिनिट में, इसके साथ जो दूसरी क्लॉज होगी वो होगी आपकी वुड में। क्लियर। यानी एक चीज और है, ये वो इंसिडेंट है, ये वो घटना है जो हैपन नहीं होती। क्लियर। जैसे इफ आई वर यू आई वुड सर्टेनली गो अब्रॉड। क्या कह रहा है कि इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं निश्चित रूप से विदेश जाता। ना मैं तुम्हारी जगह हो सकता हूं, ना मैं तुम्हारी जगह हुआ, ना मैं विदेश गया। क्लियर। यानी यहां पर आपको एक तरफ मिला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ मिला वुड। क्लियर। पिछले फर्स्ट कंडीशनल में एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर हो गई बात। यहां पास्ट इंडेफिनिट और वुड। एक और एग्जांपल, इफ आई हैड सम मनी आई वुड हेल्प यू। अगर मेरे पास कुछ पैसा होता, इफ आई हैड सम मनी, इस हैड को आप कंफ्यूज मत हो जाना थर्ड कंडीशनल से, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे, उसमें हैड आता है। क्लियर। कह रहा कि इफ आई हैड सम मनी, अगर मेरे पास कुछ पैसा होता, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। क्लियर। तो कैसी सिचुएशन है, एक हाइपोथिकल सिचुएशन है, एक ऐसा एक्शन है जो कभी नहीं हो सकता। क्लियर। एक तरफ पास्ट, दूसरी तरफ वुड। इफ आई न्यू
वेयर यू लिव्ड आई वुड सी यू। कह रहा इफ आई न्यू, अगर मुझे पता होता, वेयर यू लिव्ड, तुम कहां रहते हो, आई वुड सी यू, तो मैं तुमसे मिलता। क्लियर? तो कहां पहचाना आपने, यहां और यहां। बात क्लियर हो गई सेकंड कंडीशनल। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड कंडीशनल। अब थर्ड कंडीशनल को कैसे पहचाने हम? थर्ड कंडीशनल भी एक प्योर हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बताता है। क्लियर? और खास बात यह है, एक तरफ आपको मिलता है पास्ट परफेक्ट इफ क्लॉज के साथ, दूसरी तरफ मिलता है आपको वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसी सिचुएशन है? हाइपोथेटिकल है, अनरियल सिचुएशन को ये बताता है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, इफ इट हैड रेन्ड लास्ट वीक। क्या रहा? इफ इट हैड रेन्ड लास्ट वीक, अगर पिछले हफ्ते बारिश हुई होती, द प्लांट्स वुड नॉट हैव डाइड, तो पौधे जो है वो नहीं मरते। क्लियर? अगर बारिश हुई होती, बात समझ में आ गई? सेंटेंस के हिंदी मीनिंग में भी आप गौर करें, इफ इट हैड रेन्ड, अगर बारिश हुई होती, तो द प्लांट्स वुड नॉट हैव डाइड। तो वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी क्लॉज में इफ के साथ आपको मिला पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, ये थर्ड कंडीशनल है। क्लियर? इफ आई हैड फिनिश्ड my college, I would have become a doctor। कह रहा है कि अगर इफ आई हैड फिनिश्ड माई कॉलेज, अगर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होती, मैंने अपना कॉलेज पूरा कर लिया होता, तो आई वुड हैव बिकम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बन जाता। ना तो पूरा किया ना डॉक्टर बना, तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गई बात? क्या है ये? थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल में आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ हैड है, पास्ट परफेक्ट है, दूसरी तरफ वुड हैव है, यानी दोनों तरफ परफेक्ट आपको दिख रहा है। क्लियर? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। सेकंड कंडीशनल में क्या है, एक तरफ आपको पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है, दूसरी तरफ आपको वुड दिख रहा है। फर्स्ट कंडीशनल में क्या है, एक तरफ आपको इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है, एक तरफ आपको फ्यूचर इंडेफिनिट दिख रहा है। और आपका जीरो कंडीशनल में क्या है, एक किसी ट्रू स्टेटमेंट को बताता है, हैबिट को बताता है। एक तरफ प्रेजेंट दिख रहा है, दूसरी तरफ प्रेजेंट दिख रहा है। यानी जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। आई थिंक, आई होप अब आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके उस डाउट को आपको अगले किसी लेक्चर में सॉर्ट आउट कर दूंगा। और अभी तक मिलमेंट्स इंग्लिश ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। और सोशल मीडिया पे हमें फॉलो नहीं किया है तो आप टेलीग्राम लिंक से, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स होते हैं वो वहाँ फ्रीक्वेंटली शेयर होते रहते हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।